तुम भी सुन लो औरंगज़ेब की औलादो, और तुम भी सुन लो मंगोल की औलादो, कि हमारे बाप में थोड़ी सहनशीलता बची थी इसीलिए तुम पैदा हुए, वरना अगर हमारे बाप में और हम में सहनशीलता नहीं होती तो तुम्हारी तो क्या, तुम्हारी पुश्तें भी नहीं होती हिंदुस्तान में, तुम कब के पाकिस्तान में पार्सल कर दिए जाते। और हाँ, हिंदुओं को चैलेंज तो करना मत, वरना अगर हिंदुओं ने तुमको अपनी औकात दिखाई तो तुम्हारे बाप की भी नानी याद निकल आएगी। 90% मुस्लिम समाज भी जानता है कि वो वजू खाने में शिवलिंग मिले हैं। आज ये तो 10% कट्टर कचरे हर जगह पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर उनकी बात करता हूँ। कयामत की रात तक भी इस देश में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। एक बार तौकीर रजा, एक बार उत्तर प्रदेश में ये बोल के दिखा दो। नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। तौकीर रजा जो मुस्लिमों के बड़े नेता बताते हैं खुद को, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसी के बाप में अगर हिम्मत हो तो ताजमहल और लाल किला खुदवा करके दिखा दे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नैन की उम्र भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक तजुर्बा कहीं ज़्यादा है। नैन, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी। नैन, ये बताइएगा कि तौकीर रजा का ये बयान देना कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो ताजमहल और लाल किला खुदवा दे, क्या जवाब देंगे यहाँ से? देखिए, किसके बाप में हिम्मत है और किसके बाप में हिम्मत नहीं है ये तो तौकीर रजा ने तब बता दिया जब उसने दिल्ली में ये बयान दिया। मैं पूछता हूँ, अगर उसके बाप में दम होता ना तो वो योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में दिखाता, फिर उसके और उसके बाप और उसके पुरखों के बाप, सबके बापों की हिम्मत 2 मिनट में कैलकुलेशन के आधार पर निकल जाती। सबसे पहला बात तो ये है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में रह के, उस देश में रह के जहाँ हिंदुओं की संख्या 80% है और हिंदू 110 करोड़ के पार जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि किसके बाप में हिम्मत है और किसके बाप में नहीं, तो तुम भी सुन लो औरंगज़ेब की औलादो, और तुम भी सुन लो मंगोल की औलादो, कि हमारे बाप में थोड़ी सहनशीलता बची थी इसीलिए तुम पैदा हुए, वरना अगर हमारे बाप में और हम में सहनशीलता नहीं होती तो तुम्हारी तो क्या, तुम्हारी पुश्तें भी नहीं होती हिंदुस्तान में, तुम कब के पाकिस्तान में पार्सल कर दिए जाते। और ऐसे लोग खासकर जो कट्टर हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं और जो पूर्णतः देश में इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, लेकिन क़यामत की रात तक भी इस देश में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। मैं जिस तरीके से लगातार जो है ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, तो वो एक कह रहे हैं कि हमारी जो लोग हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों ने किसी का मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई है, बल्कि उन लोगों ने मंदिर को, मस्जिद खुद ही बना लिया जो हिंदू मुसलमान बने। हिंदुओं ने जो धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने खुद ही अपने मंदिर को मस्जिद बना लिया, हमने किसी का मस्जिद नहीं तोड़ा। औरंगज़ेब के पहले हिंदू था, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हिंदू थे, अकबर पहले हिंदू था, शाहजहाँ पहले हिंदू था, ये पहले हिंदू थे, हुमायूं पहले हिंदू था, बाबर पहले हिंदू था, या खिलजी पहले हिंदू था। बहुत लिस्ट है। हाँ, उनकी पुश्तें पहले हिंदू थी जो 5-10 पीढ़ियों पहले चली गई, लेकिन वो हिंदू नहीं थे, ना उनका बाप हिंदू था, ना उनका दादा हिंदू था, तो हिंदुओं ने ये नहीं किया। और हाँ, हिंदुओं को चैलेंज तो करना मत, वरना अगर हिंदुओं ने तुमको अपनी औकात दिखाई तो तुम्हारे बाप की भी नानी याद निकल आएगी कि तुम जैसे लोग जाकर महाशिवलिंग के सामने वजू कर लेते हैं। और हम 70 साल से देख रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद के 70 साल मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, वरना बाकी तो चाहे आप अयोध्या के 500 साल ले लीजिए, इसके 300 साढ़े 300 साल ले लीजिए, और ना फिर उसके सैकड़ों साल ले लीजिए, आपकी 6 लाख मस्जिदों के नीचे, हर मस्जिद के नीचे, हर मज़ार के नीचे मंदिर का कोई ना कोई अंश क्यों पाया जाता है, ये अपने आप में प्रश्न है। और जब आपको आपकी औकात अब पता लग रही है योगी जी और मोदी जी के शासन में, तो आपकी नानी याद आ रही है और आपके दिमाग से सब कुछ हिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हर एक मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे, जैसे आप बता रहे हो भगवान निकल आएंगे, तो हमारे यहाँ जो काशी में जो है, काशी में किसी तरह का जो है महादेव प्रकट नहीं हुए हैं, वो सिर्फ फव्वारा है। आप जाकर के देख सकते हैं, वजू स्थान हर जगह मस्जिद में होता है, हर मस्जिद में फव्वारा होता है, इसी तरह का फव्वारा है। और अगर इतना ही तुम्हें हुआ है तो सारी मस्जिद खुदवा दोगे क्या? सबके नीचे मंदिर ढूंढ दोगे? कितने अच्छे थे मुग़ल, कितने अच्छे थे। हर उसके नीचे वो मंदिर के कोई ना कोई अवशेष छोड़ जाते थे। आपने काशी विश्वनाथ की बात करी, मैं अभी फव्वारे पे बाद में आता हूँ। काशी विश्वनाथ पे गेट पे नंदी जी यहाँ बैठे हैं और उसी के साइड में बिल्कुल मस्जिद है। पहली बात तो हिंदू धर्म में आप कहीं भी ले लीजिए,
एक बात बहुत प्रचलित होती है, आप नंदी जी के कान में कुछ कहते हैं ना तो वो भोलेनाथ जी के पास जाती है, और नंदी जी के बाद जब ये बात आप बोलते हैं तो वो नंदी जी इस तरफ होते हैं। हमेशा ये हिंदू पुराणों में है, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता शिव पुराण में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो फिर ये कहाँ से तथ्य आता है? और उसके सामने हाँ ये पहला मस्जिद है, मैंने ये पहले मस्जिद देखा है, या सैकड़ों मस्जिद ऐसे हैं, और उस टाइम के बहुत अच्छे मूर्ति निर्माणकार हुआ करते थे, आर्किटेक्टर हुआ करते थे, क्योंकि हर जगह मंदिर के अवशेष घुसेड़ देते थे, हर जगह कलश बना देते थे, हर जगह चीज़ें बना देते थे। और बात रही आपकी फव्वारे की, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, 400 साल से फव्वारे चलते आ रहे हैं और वो फव्वारा कभी ख़राब ही नहीं हुआ है, 400 साल से ख़राब नहीं हुआ है। ताजमहल भी क्या कहते हैं एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मांगता है, कुतुब मीनार भी एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मांगता है, रेड फोर्ट भी एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मारता है, शाहजहाँ की इमारतें भी एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मारती है, मुगल गार्डन भी एक टाइम के बाद रिपेयरिंग मारता है, राष्ट्रपति भवन भी रिपेयरिंग मांगता है, संसद भवन ने भी रिपेयरिंग मांगी। तो 400 साल से ये कैसे फव्वारे हैं जो चलते ही आ रहे हैं? पहले तो ये सोचने की आवश्यकता है, और जिनमें बुद्धि नहीं है ना वो इस तरीके की बात करेंगे ही, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है और जिनकी पैदाइशी बुद्धि भ्रष्ट है वो ऐसी बात ज़रूर करेंगे। एक उनका स्टेटमेंट है कि तौकीर रजा का, वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है उसने बाबरी मस्जिद हमारी छीन ली, कोर्ट में हम कैसे विश्वास कर लें, हमारा मुस्लिम समाज अब कोर्ट पे विश्वास नहीं करेगा, हम सड़कों पे उतरेंगे, जेल भरेंगे। पहली बात तो यहाँ पे मुस्लिम समाज की बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज 90% मुस्लिम समाज भी जानता है कि वो वजू खाने में शिवलिंग मिले हैं। 90% मुस्लिम समाज, ये तो 10% कट्टर कचरे हर जगह पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर उनकी बात करता हूँ। हर जगह से ये बात करते हैं, आप जेल में भर देंगे। एक बार तौकीर रज़ा, एक बार उत्तर प्रदेश में ये बोल के दिखा दो, तुम्हारी नानी ना याद आ गई ना तो मेरा नाम भी नयन मार्कन नहीं, क्योंकि जितनी चीज़ें तुमने बोलनी थी ना वो बोलनी। और सही में उत्तर प्रदेश में इतने पागल खानों का निर्माण इन्हीं पागलों के लिए और मुर्तजा जैसे पागलों के लिए होता है। और जेल भरने की बात करते हैं, आपके लिए तो जेल अब ख़त्म हो चुकी हैं, आपके लिए फांसी वाली है, और केंद्र सरकार नया बिल ला रही है, ऐसे लोगों को फांसी ही दी जाएगी, और ऐसे लोगों का इलाज ऊपर 70 हूरों के पास और जहन्नुम में जाके अल्लाह ही करेंगे फिर, क्योंकि उनकी भी वैल्यूज़ में कट्टर इस्लाम कभी था ही नहीं। इन जैसे आतंकवादियों ने और मंगोल की औलादों ने ये निर्माण कराया है। तो उत्तर जिस तरीके से तौकीर रजा खान बयान दे रहे हैं उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे, आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि इंशाअल्लाह क़यामत तक ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, एक बाबरी शहीद हो गई, दूसरी नहीं होने देंगे। पहली बात तो अपने कोर्ट का सवाल मुझसे पूछा था, कोर्ट के सवाल में मैं यही मानता हूँ कि जो लोग ना संविधान पे बिलीव करते हैं, जो लोग ना देश के संविधान पे बिलीव करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पे बिलीव नहीं करते हैं, जो देश की संप्रभुता पे बिलीव नहीं करते हैं, वो क्या कोर्ट की बात मानेंगे, ये अपने आप में इस प्रश्न है। और दूसरी बात आपने बात करी हैदराबादी बिरयानी खाने वाले चाटुकार और देश विरोधी अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी की, इन जैसे लोगों का इलाज भी योगी जी अपने बुलडोज़र और अपने पुलिस के डंडों और मोटे लठों से अवश्य करेंगे। एक उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आप जब गए थे तो आपने सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था, कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा। आज वो जो है वो टीवी पर अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? ओवैसी साहब, आप जैसे लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के टुकड़े हुए, जिनकी वजह से 20% के नाम पे हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, वो हिंदुस्तान में रहकर कीड़े मकोड़ों की तरह पल रहे हैं। ये एक धागा पड़ा हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी बस उस कीड़े के बराबर है और कुछ भी नहीं है। और इन जैसे लोगों की वजह से भारत के टुकड़े होते हैं। मानिए ना मानिए, अगर ये बीमारी 10-15 साल में ख़त्म नहीं हुई तो भारत के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन अब योगी जी और मोदी जी हैं तो इनके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत के टुकड़े ना हो पाएंगे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, इसी तरह से जो है अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज का कहीं भी पत्थर रख देते हैं, बोलते हैं मंदिर बन गया, हर जगह तुम्हें शिवलिंग दिखाई दे जाती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब मैं प्रचार कर रहा था, जिस शहर में प्रचार कर रहा था, वहाँ पे आके उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने भी कुछ बोला था। और इनके मुलायम सिंह, जिनकी टेढ़ी नाक है, तिरछी नाक है, वो उन्होंने तो राम के भक्तों पर गोलियां चला दी थी। इनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव
पप्पू एक नंबर के। अब तो 2014, 17, 19, 22, अब 24 का रिकॉर्ड बना रहे हैं फेल होने का। जब राम मंदिर को इनके ही नेता ने मांगा तो इनको नेता को ही बर्खास्त कर दिया। जब वो कांड हुआ था वहाँ पे तो क्या कहते हैं डीसीपी को बर्खास्त कर दिया था। तो फिर ये क्या करेंगे? और इनको कुछ नहीं अकल है। और आप एक चादर मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा ना और यहाँ पे ये पैसे रख दूंगा तो वो माजार बन जाएगी। तो शायद अखिलेश यादव उस पर भी बोलें क्योंकि आपने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया। और इन्हीं की नेता रुबीना खान ने भी बयान दिया है कि हमारी मस्जिद अगर किसी मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है तो वो मस्जिद अवैध है, उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये तो इनके नेता कह रहे हैं, तो फिर ये कैसे अपनी ज़ुबान खोल सकते हैं? और सही में अखिलेश यादव टोटी चुराए वही उनका काम रह गया है क्योंकि जनता उन्हें टोटी चुराता हुआ नेता ही देखना चाहती है और कुछ नहीं देख सकती। नैन, एक सवाल जो है वो लगातार जनता भी हमसे पूछ रही थी कि अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक मिले तो उससे ज़रूर पूछना। एक सवाल है कि हिंदू जो नेता हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि हिंदू नेता जब कोई बयान देते हैं कुछ है तो बड़ी जल्दी कार्रवाई होती है, लेकिन तौकीर रजा हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग लगातार स्टेटमेंट देते हैं बट फिर भी बाहर घूमते हैं। तो इसका कुछ आपको आइडिया कि क्या? बिल्कुल आइडिया है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी, मेरे खिलाफ 10 मुसलमान कमेंट में आकर गालियाँ बकना चालू कर देंगे लेकिन एक हिंदू मेरे बचाव में खड़ा नहीं होगा। ये हमारी कमज़ोरी है। वो इतना कुछ बोल जाता है, उसके साथ देश की राष्ट्रीय पार्टी मेन अपोजिशन खड़ी होकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाती है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव की बात है, प्रियंका गांधी तौकीर रज़ा के साथ किस तरीके से गठबंधन कर रही थी और किस तरीके से उनका वो एक्सेप्ट किया, उसकी बात है। उसके बाद भी कांग्रेस की 2 हिंदू बहुल सीटें निकल जाती हैं। ये हिंदुओं का हाल है। तेजेंद्र बग्गा जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तेजेंद्र बग्गा जी ने केजरीवाल के बारे में बोला, उसकी औकात दिखाई मुख्यमंत्री को और उसे बताया कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन एक भी हिंदू उनके पक्ष में, कितने हिंदू आए? मात्र 30 या 40%। क्यों? हिंदू, सही बताऊं ना तो हिंदू जिस दिन एकत्र हो गया उस दिन ऐसा प्रचंड रूप धारण करेगा कि ये 2-2 सीटों वाली पार्टियां 2-2 मिनट की और 2-2 पैसे की पार्टियां भी नहीं रहेंगी। और जिस दिन हिंदुस्तान के 80% हिंदुओं ने ठान लिया कि हमें एकत्र होकर तौकीर रज़ा जैसी गंदगियों को देश से बाहर करके झाड़ू की तरह साफ करना है, उस दिन इस देश में कोई भी किसी को हाथ लगाने वाला, खासकर हिंदुओं को हाथ लगाने वाला, गौ माता को काटने वाला और ISIS का समर्थक जिंदा नहीं बचेगा। अंत में स्टेटमेंट चाहूँगा कि ये लोग अगर इतने बड़े बड़े बयान देते हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रह गए, तो क्या इनको कोई बाहरी सपोर्ट मिलता है? ऐसा आपको लग रहा है बाहर से कोई इनको समझ? बिल्कुल इन्हें फंडिंग मिलती है। कनाडा, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, क्या कहते हैं बांग्लादेश, यहाँ से इन्हें फंडिंग मिलती है, तभी तो इनके पेट चल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में इन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है तो इनके कहाँ से पेट चल रहे हैं? हिंदुस्तान के यहाँ पे तो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, यहाँ तो इन्हें फंडिंग मिल नहीं सकती। इन्हें फंडिंग कहाँ से मिल रही है? बाहर से। इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, इन्हें ISIS से फंडिंग मिल रही है, इन्हें ये आपका एक और साउथ का बहुत बड़ा वो है, मेरे को PDF पता नहीं कुछ ऐसा ही, हाँ PFI, वो भी तो आतंकवादी संगठन ही है, उसको भी तो बाहर से फंडिंग मिल रही है। उसको ग्रीस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, पता नहीं कहाँ से फंडिंग मिल रही है। तो ये फंडिंग पे चलने वाले हैं और जिस दिन इनकी फंडिंग बंद हो गई ना उस दिन इनके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। जितने बड़ी बड़ी नेता इनके गाड़ी में घूमते हैं सारे। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिनका कहना साफ है कि तौकीर रजा जैसे लोग जो समाज में जो है इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ से इन्होंने करारा जवाब दिया। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।